दोस्तों जुनैद 28 साल का बहुत ही खूबसूरत नौजवान था। उसने जिम कर कर के अपनी बॉडी डोले सोले बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाए हुए थे। बस इसी बदकिस्मती ये थी जुनैद की कि वो घर से बहुत ही गरीब था, इसीलिए वो रोजी रोटी की तलाश में चला जाता है सऊदी अरब। सऊदी अरब जब वो काम करने के लिए वहाँ पर जाता है तो जिस घर में वो काम करता था उसकी मालकिन जुनैद की बॉडी को देखकर, उसकी खूबसूरती को देखकर उस पर फ़िदा हो जाती है। और एक दिन वो भी आता है जब वो जुनैद से उसको अपने साथ संभोग करने के लिए कहती है। आखिर मर्द तो मर्द ही होता है, जहां उसने ज़रा सी चिकनी चीज़ देखी फ़ौरन ही फिसल जाता है। जुनैद भी उस अरबी औरत को देखकर फिसल गया था। वजह ये थी कि अरबी औरत देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होती है, जिस्म की हेल्दी होती है और खूबसूरती उनकी एक नंबर की होती है। बस जुनैद भी उस औरत की खूबसूरती को देखकर फिसल गया। जब नंबर आता है संभोग करने का तो वो औरत जैतून का तेल की एक शीशी निकालती है और जुनैद को देती है और कहती है कि इस जैतून के तेल की 2 बूंद अपनी नाभि में डाल लो। उसके बाद वो 2 बूंद जैतून के तेल की अपनी नाभि में डालती है और वो फिर कहती है कि 15 मिनट के लिए बस रुक जाओ। दोस्तों बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है और बड़ी ही लाजवाब कहानी आज आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ। बस बने रहिए हमारे वीडियो में। 10 मिनट के लिए ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं हूँ चंदन भाई और बस आपसे वही रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपकी एक लाइक से हमें बड़ा हिम्मत और बड़ा हौसला मिलता है। तो चलिए समझते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। दोस्तों जुनैद हिंदुस्तान का ज़िला मऊ का रहने वाला था। और दोस्तों ज़िला मऊ जहां वो रहा करता था, जिस गांव में वो रहा करता था, गरीबी थी, कोई काम धंधा ऐसे बहुत बढ़िया नहीं था। ज़्यादातर गांव के लोग परदेश में रह करके रोजी रोटी कमाते थे। जुनैद क्योंकि देखने में खूबसूरत था, जिस्म का हेल्दी था, इसलिए उसने जिम ज्वाइन कर रखी थी और जिम करते करते अपनी बॉडी को उसने इतना खूबसूरत और इतना परफेक्ट बना लिया था कि जो भी उसकी बॉडी की तरफ देखता बस देखता ही रह जाता था। उसके डोले सोले, उसके सिक्स पैक बहुत ही खूबसूरत और उसका सीना ज़बरदस्त। यानी ऐसा मानो कि अगर सलमान खान के साथ में वो जुनैद को खड़ा कर दिया जाए तो सलमान की बॉडी उसके सामने फीकी पड़ जाती। इतना सब कुछ करने के बाद ये सब चीज़ें खाने के लिए नहीं देती। खाने के लिए तो आपको 2 रोटी का बंदोबस्त करना ही होता है। कहीं ना कहीं आपको रोटी रोजी की तलाश में जाना ही पड़ता है। जुनैद ने मऊ में अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए बहुत हाथ पैर मारे, लेकिन वहाँ उसका कोई भी काम ऐसा नहीं चल पाया जिससे वो 1000-1500 रुपये, 1800-2000 रुपये कमा लेता और वो अपने परिवार का भला पोषण सही तरीके से कर पाता। उसके परिवार में उसके माँ, उसके बाप, उसके 2 बहनें और एक छोटा भाई था। यानी बहुत ज़्यादा लंबा परिवार नहीं था, लेकिन फिर भी उसका बाप क्योंकि बीमार रहता था, अब कुछ काम करने की हिम्मत उसके बाप के अंदर नहीं थी, इसलिए ये सारी जिम्मेदारी जुनैद के ऊपर थी। उसके 2 भाई थे, वो उससे छोटे थे, पढ़ने जाते थे। उसकी बहनें भी घर में रह करके अपनी माँ का काम में हाथ बटाया करती थी, क्योंकि बहन अब धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, शादी के लायक हो रही थी। इसलिए बाप के साथ में जुनैद का भी उन बहनों की तरफ जब ध्यान जाता तो उसको फिक्र सताने लगती कि कैसे होगा। कोई अभी मेरे पास मजबूत काम भी नहीं है, मेरे पिताजी जो है वो चारपाई पे बैठ चुके हैं, उसका दवाई खर्चा भी है, घर का खाने का खर्चा भी है, बहन का शादी का खर्चा भी आज के टाइम में लगता है। तो ये सारी बातें सोच सोच कर वो हर वक्त टेंशन में रहता था। दोस्तों तो एक दिन जुनैद के दोस्तों ने कहा कि यार तू सऊदी अरब चला जा, वहाँ तुझे कोई काम धंधा मिल जाएगा और वहाँ पर जाकर तुम जो रहोगे तो तुम अच्छे पैसे कमाओगे। कुछ ही दिनों में तुम अपने घर की सारी ज़रूरतें पूरा कर लेगा। वो अब उसके मन में और उसके दिमाग में ये बस जाता है कि वो सऊदी अरब जाएगा। जब जुनैद ने पक्का इरादा सऊदी अरब जाने का बना लिया तो अब उसने सऊदी अरब के जो एजेंट थे उसने कहना शुरू कर दिया कि कोई वीज़ा मेरे लायक हो तो सऊदी अरब मुझे भिजवा दो। अब उससे पूछा गया कि वहाँ जाकर भाई वीज़ा एक काम के लिए होता है, किस काम को तू अंजाम दे सकता है? तो उसने कहा कि मैं घरेलू कोई भी काम कर सकता हूँ, कि घर में साफ़ सुथरा
काम मिल जाए, किसी भी तरह का काम मिल जाए, मैं वहाँ जा कर के वो कर लूँगा। बाहर जा कर के कोई भी काम करो, घर में आप पैसे भेजते रहो और कोई पूछने वाला नहीं है कि बाहर आप क्या कर रहे हो। बस जुनैद ने भी अपने मन में बना लिया था कि किसी सऊदी अरबी के घर में अगर वो नौकर का काम भी करेगा, सफाई सुथराई का काम करेगा, कोई माली का गार्डन काम मिल जाए तो वो भी करने से वो नहीं चूकेगा, वो भी कर लेगा। बस उसको उसी तरह से वीज़ा अब तलाश करनी थी। उसके एजेंट ने बहुत जल्दी उसे खबर दी कि एक वीज़ा है, घर में काम करने के लिए एक नौकर की ज़रूरत है, तुम्हें वहाँ जाना है। जुनैद बहुत खुश होता है, फिर अपने घर से अपने माँ बाप से कह करके अपने कपड़े लत्ते ले करके वो निकल जाता है सऊदी अरब के लिए। सऊदी में पहुंच करके एक सऊदी अरबी आदमी के यहाँ उसको नौकरी मिल जाती है। माली का काम था उसके गार्डन में सफाई सुथराई काम करने का, उसके घर में सफाई करने की, और बाहर बाज़ार से उसको सामान, जिस सामान की ज़रूरत हो वो सामान ला कर दे करना था। जब जुनैद उस घर में रहने लगा तो उसने महसूस किया कि जो उस घर का मालिक था, जो अरबी आदमी था, वो उम्र से यानी अपने लगभग बुढ़ापे की तरफ जाने लगा था, और उसकी औरत जो थी वो बहुत ही खूबसूरत और गदराए हुए बदन की, एक अधेड़ उम्र से भी कम उम्र के लगभग यानी 28-30 साल की औरत होगी, जिसकी खूबसूरती की कोई इंतहा नहीं थी। क्योंकि अक्सर अरब में औरतें ज़्यादातर 95% खूबसूरत ही होती हैं। हमारे हिंदुस्तान में तो ही आपने देखा ही होगा कि हर कलर की, हर रंग की, हर तरह की जो है कि औरतें होती हैं, खूबसूरत भी होती हैं, बदसूरत भी होती हैं, मिल भी होती हैं, नॉर्मल भी होती हैं। लेकिन अक्सर सऊदी अरब के अंदर जो है वो 95% से ज़्यादा औरतें जो है, मर्द जो है खूबसूरत ही हुआ करते हैं। वहाँ पर खूबसूरती ज़्यादा है। दोस्तों आप कोई बात नहीं, लेकिन जुनैद को क्या मतलब था कि किसी औरत का पति बूढ़ा हो या जवान हो, उससे कोई मतलब नहीं था। बहरहाल वो अपना काम करने गया था, वो अपने काम पर ध्यान देगा कि अचानक उसे क्या देखता है, क्या महसूस करता है कि वो औरत, उसकी मालकिन जो थी, उसकी झुकाव अब जुनैद की तरफ होने लगा था। जुनैद ये महसूस कर रहा था कि वो किसी न किसी बहाने से जुनैद को बुला लेती है और वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जुनैद के साथ बिताना चाह रही थी। जब जुनैद गार्डन में पौधों को पानी दे रहा होता है तो वो आकर के उसके साथ खड़ी हो जाती है और उसके साथ वो पानी देने लगती है। जब जुनैद बाज़ार जाता तो गाड़ी में बैठकर उसके साथ चली जाती। वो सऊदी अरबी आदमी जो था, जो बुढ़ापे के करीब था लगभग, वो भी कह दिया करता कि जुनैद अगर तुम्हारी मालकिन तुमसे कहीं ज़्यादा जाने के लिए कहे, घूमने के लिए कहे तो उसको ले जाया करना। दोस्तों लेकिन जुनैद कुछ अजीब से अंदर अपने हलचल महसूस कर रहा था। वो महसूस कर रहा था कि वो औरत उससे बार बार टच होने की कोशिश करती। वजह ये थी कि जुनैद का जो खूबसूरती थी, जुनैद का जो जिस्म था, वो उस औरत को अपनी तरफ बार बार खींच रहा था। और एक दिन उस औरत ने अपने दिल की बात जुनैद से कह दी। जब वो गार्डन में काम कर रहा था तो वो औरत आती है कि वो अपने हाथ पे काबू नहीं रख पाती और फिर जुनैद के कंधे पर हाथ रख देती। जैसे ही उस औरत का हाथ जुनैद के कंधे पर रखा गया तो जुनैद डर जाता है और एकदम से पीछे हट जाता है, क्योंकि जुनैद को पता था कि अरब का जो कानून है वो शरिया कानून है और बहुत ही सख्त कानून है। बाहर प्रदेश से आए हुए लोग अक्सर अगर वो बहक जाया करते हैं तो और फिर उनकी ये पोल खुल जाती है तो बहुत लोगों को यहाँ पर फांसी हो चुकी है। जिनके माँ बाप अपने बच्चों को, अपने बेटों को कमाने के लिए भेजते हैं, वो यहाँ पर फांसी के फंदे पर लटक जाते हैं ज़रा सा मज़े के खातिर। अब उनके माँ बाप ज़िंदगी भर उनके इंतज़ार ही करते रह जाते हैं। जुनैद ही नहीं चाहता था कि उसकी कहानी भी कुछ ऐसी ही बने, उसकी कहानी भी इतिहास के पन्नों में लिखी जाए और ज़िंदगी भर उसकी कुंवारी छोटी बहनें, उसके छोटे भाई, उसका बीमार बाप और उसकी माँ ज़िंदगी भर उसका इंतज़ार ही करते रहे और वो फांसी के फंदे पर यहाँ झूल जाए। उसे बहुत डर लग रहा था, इसलिए वो एकदम उस औरत से दूर हट जाता है और कहता है कि मैडम कि आप क्या कर रहे हो, क्या करना चाहती हो। वो उसके करीब आती है और बिल्कुल करीब आकर के कहते कि जुनैद तुम मुझे अच्छे लगते हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। बस ये सुनना था कि जुनैद को मानो कि जैसे नीचे से ऊपर तक के किसी ने एकदम करंट दौड़ गए,
जुनैद पसीने में सराबोर हो जाता है, पसीने से नहा जाता है। उसके पसीने में नहाने की वजह यही थी कि वो डरता था वहाँ के कानून से। ऐसा नहीं था कि जुनैद को पहले से किसी लड़की ने छुआ नहीं था। जब वो हिंदुस्तान में अपने ज़िले में अपने घर में जो कर रहा था तो एक दो लड़कियों के संपर्क में वो आया था, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी ऐसी थी कि कोई भी लड़की उससे प्यार करने के लिए तरसती थी और कोई भी लड़की उससे बाहों में आने के लिए मचलती थी। इसलिए लड़की के प्रश्न का उसको पता था, लेकिन वो सऊदी के कानून से इतना ज़्यादा घबराया हुआ था कि अगर ज़रा सी भी ये बात लीकेज हो गई, किसी को पता चल गया तो फिर ना जाने क्या होगा। इसलिए वो बिल्कुल इस तरफ कदम बढ़ाना ही नहीं चाहता था। जब उस औरत की उस बात उसने सुनी तो अपने कानों पर हाथ रख लिया और कहने लगा कि भगवान के वास्ते, खुदा के वास्ते ऐसी बात ना करें। मैं यहाँ पर कुछ पैसे कमाने के लिए आया हूँ, मैं आपके यहाँ नौकरी करता हूँ, मैं यहाँ इसके लड़ाने नहीं आया हूँ, मुझे माफ़ कर दो। वो औरत उसके करीब आती है और कहती है कि जुनैद घबराओ मत, मैं किसी से कुछ नहीं बताऊंगी, तुम इतने घबराए क्यों लग रहे हो, तुमको क्यों काँप रहे हो। बेलहाल जुनैद उस औरत से कहता है कि मैडम प्लीज़ आप यहाँ से चले जाइए, वरना हो सकता है कि मुझे अटैक आ जाए, मैं नीचे बेहोश होकर के गिर जाऊँ, आप इस वक्त प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो। वो औरत उसकी हालत को देखकर वहाँ से जाना ही सही समझा। जब वो अरबी औरत वहाँ से चली जाती अपने रूम में, तब जुनैद ने सुकून की सांस ली और अपने आप को संभाला। तो फिर कुछ देर में जब रिलैक्स होता है, वो कंट्रोल में आता है, तो वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ये अरबी औरत उसे खुला निमंत्रण दे रही थी, अपने तरफ आकर्षित कर रही थी। ऐसा नहीं था कि वो जुनैद को अच्छी नहीं लगती थी, बल्कि हिंदुस्तानी आदमी तो ही अरबी औरतों को स्पर्श पाने के लिए, उसके साथ हमबिस्तर होने के लिए तरसते हैं। लेकिन कुछ कोई चीज़ आपकी है तो वहाँ का कानून आड़े आता है, वरना इस काम में हिंदुस्तानी लड़के, हिंदुस्तानी लोग सबसे आगे होते हैं। अगर इतना सख्त वहाँ पर मौत का या फांसी का सज़ा ना होती तो जितना हिंदुस्तानी अरब के अंदर रहता है, हर आदमी के पास, एक लड़के के पास 2-2 3-3 गर्लफ्रेंड होती खुलेआम। लेकिन ये तो सऊदी का कानून है जो हिंदुस्तानी लड़कों को ऐसा करने पर रोक के रखता है। बेलहाल वो सुकून की सांस लेता है और फिर सोचने लगता है कि वो उसकी तरफ कदम बढ़ाए या ना बढ़ाए, वो उसके प्रपोजल को स्वीकार करे या ना करे। अब वो जब अपने रूम में लेटने के लिए पहुंचता है जुनैद, तो उस औरत का चेहरा जुनैद के नज़रों के सामने घूमने लगता है। उसका मासूम खूबसूरत खूरा चिट्टा रंग उसके सामने बार बार आकर उसको अपने तरफ बहका रहा था, मजबूर कर रहा था उस औरत की तरफ खींचने के लिए। लेकिन दोस्तों वो करवटें इधर से उधर बदलता रहा, सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नींद उसको नहीं आ रही थी। नींद अब आने के लिए तैयार नहीं थी। रह रह करके उसके दिमाग में, उसके मन में वही जुमले गूंज रहे थे कि जुनैद मैं तुमसे प्यार करने लगी। उस औरत के शब्द बार बार जुनैद के कानों से टकरा रहे थे। बस इसी कसमों-कस में सुबह के 6 बज जाते हैं। जुनैद को नींद 6 बजे के बाद आती है। सुबह जब वो एक बार जब सोया 6 बजे के टाइम, तो अब उसकी आँखें नहीं खुलती। लगभग सुबह के 11 बज जाते हैं। उसके मालिक ने उसको आकर जगाया कि जुनैद क्या बात है, कोई नशे की दवाई तो नहीं खा ली कि तुम सोकर उठ ही नहीं रहे हो। जुनैद जब हड़बड़ाकर उठता है तो सुबह के 11 बज चुके थे। एकदम से उठा, हाथ मुँह धोया और फिर बेचारा अपने काम से लग जाता है। लगभग का शाम का 5 बजे का टाइम था कि जब जुनैद का गार्डन में काम कर रहा था, तो फिर वो औरत आती है उसके पास और आकर के कहती है कि जुनैद तुमने अभी मेरी बात का जवाब नहीं दिया। कल जो मैंने तुमसे कहा था उस बारे में तुमने क्या सोचा। अब जुनैद खुल करके उस औरत से अपने आप को संभालता है और उससे बात करने लगता है। कहता है कि मैडम, मैं एक गरीब घर से हूँ, गरीब आदमी हूँ, गरीब लड़का हूँ, मेरे ऊपर कुछ जिम्मेदारियां हैं। मेरा घर पर बीमार बाप है, मेरी बूढ़ी माँ है और मेरी 2 बहनें हैं जिनकी मुझे शादी करानी है। मेरे 2 भाई हैं जो अभी पढ़ रहे हैं, वो अभी उनके कुछ सपने हैं, पढ़ लिख कर कुछ वो बन सके और बड़े होकर वो कुछ बन करके मेरे साथ घर की जिम्मेदारियों का बोझ अपने कंधे पर ले सके। इसलिए मेरे
आगे बहुत समस्या है और मैं यहाँ रह कर के कुछ पैसे कमा लूँगा तो ये अपने घर के सारे सपने पूरे कर सकता हूँ। अगर मैं किसी औरत के यानी तुम्हारे प्यार के चक्कर में पड़ जाऊं और फिर ये बात यहाँ की हुकूमत को पता लग जाए तो मुझे तो वो फांसी के फंदे पर चढ़ा देंगे। मैं तो कहीं का नहीं रहूँगा, ये सारे सपने मेरे यहाँ के यहाँ रह जाएंगे और मेरे माँ बाप हमेशा ज़िंदगी भर मेरा इंतज़ार करते ही रह जाएंगे। वो औरत कहती कि जुनैद बस ये डर तुम्हें सता रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा। ना ही तो तुम्हारे और मेरे संबंधों का मेरे पति को पता चलेगा और ना ही इस बात को किसी से शिकायत करूँगी। हुकूमत को पता तब चलेगा कि तुम अगर मेरे साथ ज़बरदस्ती करते या मेरे मर्ज़ी के ख़िलाफ़ मुझसे बदतमीज़ी करते और मैं तुम्हारी शिकायत दर्ज कराती, तभी तो हुकूमत को यहाँ पता चलेगा। लेकिन मैं अपने मर्ज़ी से मैं तुम्हें अपने साथ अपने से प्यार करने का तुम्हें निमंत्रण दे रही हूँ, तुम्हें दावत दे रही हूँ, तो फिर इसका कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि किसी को पता चले। ये अगर डर तुम्हारे अंदर है तो इस डर को अपने मन से निकाल दो और मेरा प्रपोजल स्वीकार कर लो, कबूल कर लो, मुझसे प्यार कर लो। बहरहाल इस जुनैद के अंदर कुछ हिम्मत आ जाती है कि जानी वो औरत उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर रही है, वो उसको आजमा नहीं रही है, बल्कि वो सच्चाई में उसको चाहती है, उससे प्यार करना चाहती है। और फिर उससे भी अपने प्यार का इजहार कर देता कि मैडम ऐसा नहीं है कि आप मुझे अच्छी नहीं लगती हो, बल्कि बहुत अच्छी लगती हो। आप जैसी औरत को देखकर कौन मर्द नहीं चाहेगा कि वो आपसे प्यार करे। आप तो बहुत अच्छी हो, बहुत खूबसूरत हो। फिर वो जुनैद कहता है कि अब तुम्हारे पति जो हैं, शौहर जो हैं, वो तुमसे प्यार नहीं करते क्या? तो वो औरत कहती है कि मेरा शौहर मुझसे प्यार तो बहुत करता है, लेकिन सब कुछ जो है वो जवानी प्यार नहीं होता, वो औरत की जिस्मानी प्यार भी चाहिए। मेरा जो पति जो है वो अरबी है, तुम्हारा मालिक, वो मुझे जिस्मानी सुख नहीं दे सकता क्योंकि वो बिल्कुल बेकार हो चुका है और उसकी इच्छा पूरी करने की शक्ति उसके अंदर नहीं है। मैं अभी जवान हूँ और मेरी तमन्नाएं हैं कुछ, लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा, तुम्हारी सेहत देखी, तुम्हारी बॉडी देखी, तुम्हारी तंदुरुस्ती देखी, तुम्हारी खूबसूरती देखी, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे तुम सारी ये तमन्नाएं मुझे पूरी कर सकते हो। उसके बाद अब दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे और मौका देख करके अब दोनों घंटों घंटों बैठ करके रूम में बैठकर बातें करने लगे। वो अरबी औरत अब पूरी तरह से अच्छी तरह से ख्याल रखने लगी थी, उसको पैसे भी ज़्यादा देने लगी थी। जुनैद अच्छा खासा पैसा अपने घर भेज रहा था। अब जुनैद के घर के हालात भी काफ़ी हालत तक सुधरने लगे थे। जब दोनों की मुलाकातें बढ़ती हैं तो एक दिन वो दिन भी आ जाता है और रात भी आई जब उस औरत ने जुनैद को खुला निमंत्रण अपने ऊपर सवार होने का दे दिया। दोनों एक दूसरे से अब संबंध बनाना चाहते थे। रात के उन हसीन पलों ने वो औरत अरबी और जुनैद दोनों अकेले थे। वजह ये थी कि उस दिन वो अरबी आदमी जो था वो घर से बाहर गया हुआ था अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ और रात को उसको वहाँ वहीं रुकना था। जब ये बात उसने जुनैद को बताई तो जुनैद मन की मुराद जो काफ़ी दिनों से अंदर दबी हुई थी वो भी आज पूरी होने वाली थी। दोनों हुई, वो अरबी औरत और जुनैद दोनों बहुत खुश होते हैं और ठीक समय आने पर वो अरबी आदमी यानी जुनैद का मालिक वो बाहर चला जाता है। लगभग 2 या 3 दिन के लिए वो घर से बाहर कह करके चला जाता है। जब रात होती है तो आज दोनों के बीच में कुछ नहीं था। अरबी मालिक वो वहाँ से जा चुका था, जो दोनों को दीवार रोक रही थी, जो उनके आड़े आ रहे थे, वो आज वो दीवार हट चुकी थी और दोनों को पूरा खुला मौका था। कोई उन्हें रोकने टोकने वाला नहीं था क्योंकि उस औरत के कोई भी बच्चा नहीं था, इसलिए और भी आसानी थी, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं था। रात जब होती है दोनों जुनैद और वो उसकी मालकिन डिनर करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं और खूब मस्ती करते हैं, खूब प्यार करते हैं। और रात जब संभोग का नंबर आता है, दोनों अपने अपने कपड़ों को अपने तन से जुदा करने के बाद अब वो औरत उठती है और एक शीशी दवा निकाल करके लाती है। उस शीशी में तेल टाइप का कुछ ऐसा था कि जो जुनैद देखकर महसूस कर रहा था। वो जुनैद के पास आती है और कहती कि जुनैद इस तेल की 2 बूंद अपनी नाभि में डाल लो।
उसके बाद वो सीधी लेटती है और अपनी नाभि में भी वो 2 बूंद डाल लेती है और कहती है कि जुनैद सीधे लेटे रहो और अपनी नाभि को थोड़ा थोड़ा ऐसे करके उसको सहलाते रहो। 10 मिनट तक ये काम तुम्हें करना है और उसके बाद फिर हम संभोग करेंगे। जुनैद बड़ा हैरान और परेशान होता है कि संभोग से पहले, यानी किसी औरत के साथ संबंध बनाने से पहले इस तेल की 2 बूंद डालने से क्या होगा। तो जुनैद बड़ी हैरानी से उस औरत से पूछता है कि मैडम ये तो बताओ ये तेल कैसा है। तो कहती है कि जुनैद ये जैतून का स्पेशल तेल है। मर्द औरत अगर संभोग से पहले इसको अपनी नाभि में डाल ले या और फिर 10-15 मिनट के बाद संभोग करे तो उनको ज़्यादा लुत्फ़ आता है, ज़्यादा मज़ा आता है, टाइमिंग भी उनकी ज़्यादा बढ़ती है। और अक्सर अरब के अंदर औरतें और मर्द जब एक दूसरे से संभोग करते हैं तो सबसे पहले वो यही काम करते हैं कि जैतून के तेल की 2-2 बूंद अपने नाभि में डालने के बाद में उसको फिर 10 मिनट के हिलाते हैं और जब वो अंदर चला जाता है उसके बाद में फिर संभोग करते हैं। उनको वो सुख, वो मज़ा मिलता है कि अगर तुमने जुनैद कभी अपने हिंदुस्तान में किसी औरत के साथ औरत के संबंध बनाए होंगे तो आज देखना कि तुमने वो सुख मिलेगा कि तुमने जो कि कभी किया नहीं होगा। जुनैद बड़ी हैरत से उस औरत की बात को ध्यान से सुन रहा था और फिर ऐसा ही करता है। उस तेल की, यानी जैतून के तेल की, जिसे उसे हिंदुस्तान में ऑलिव ऑयल भी कहते हैं, ऑलिव ऑयल की 2 बूंद डाल करके 10 मिनट तक वो सहलाता रहता है। उसके बाद दोनों रोमांटिक मूड में आ जाते हैं। उस कमरे का जो है वह माहौल रोमांटिक होता है और फिर वो जब एक दूसरे संभोग करते हैं तो उस कमरे में ऐसा तूफ़ान उठता है, ऐसा तूफ़ान उठता है वासना का कि वो घंटों तक नहीं थमता है। दोनों एक दूसरे से कम नहीं थे। जहाँ जुनैद एक कसरती जिस्म वाला नौजवान था तो वो औरत भी हल्की नहीं थी। अरबी औरत खाने की उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं होती, अच्छा खाती हैं, अच्छा पहनती हैं और खूबसूरत होती हैं, तंदुरुस्त होती हैं, ताकतवर होती हैं। तो उसने भी जुनैद का भरपूर तरीके से साथ दिया था। लगभग जब 1-2 घंटे के बाद में दोनों अलग होते हैं तो थक चुके थे, दोनों पसीने से सराबोर थे। कमरे में एसी फुल चल रही था लेकिन फिर भी जुनैद और वो उसकी मालकिन पसीने में नहा चुकी थी, पूरी तरह से पसीने में सराबोर हो चुकी थी। जब 2 मिनट 10 मिनट के बाद जब उनका पसीना सूखता है, जब दोनों अपने होशो हवास में आते हैं तो एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। वो औरत जुनैद के बाहों में बाहें डाल के कहती कि जुनैद, आज तक ऐसा जिस्मानी सुख मुझे मेरे पति ने कभी नहीं दिया। जब वो ठीक भी था तभी वो उसने आज भी तक मुझे इतना अच्छा, इतना सुख नहीं दिया था जो आज तुमसे मिला है। और ये तो तुम्हारा जिस्म बढ़िया सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो, ऊपर से जो मैंने तुमसे बताया था कि इस जैतून की तेल की 2 बूंद अपने नाभि में डाल लो तो ये असर तुम्हें इसका ऐसा एहसास हुआ या नहीं हुआ। जुनैद कहता है कि वाकई मैडम, तुमने जो कहा था बिल्कुल वही हुआ। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, मैं 1-2 लड़कियों के साथ संपर्क में आया था लेकिन ऐसा मज़ा, ऐसा स्वाद मैंने कभी नहीं चखा। तो आज जो मैंने चखा, शायद ये जो मैंने इस जैतून का तेल ही है। उसके बाद दोनों के बीच में कभी कभी जब उनका मन होता, जब उस मौका होता तो वो संबंध बना लिया करते थे। जुनैद और वो सऊदी अरबी औरत इतना एहतियात बरतते थे कि ज़रा सा भी भनक उनको पति को ना लग जाए। और फिर 2 साल वो रहने के बाद जुनैद वापस अपने घर इंडिया वापस आ जाता है और उसने उस 2 साल में इतना पैसा कमा लिया था, इतना पैसा कमा लिया था कि अब वो अपने घर के जो ज़रूरत थी, जो अपनी बहन की शादी का वो सपना था, वो सब पूरे हो सकते थे। क्योंकि वो सऊदी मालकिन जो थी, वो उसकी औरत जो थी, वो उसके इतनी माफिक थी, वो जितना पैसा उसका मांगता, जितना पैसे के लिए वो उसे कहता, वो उतना पैसा वो उसको दे देती। बस वो यही कहा करता था कि साहिल, मैं जब तुमसे कहूँ मेरी इच्छा पूर्ति कर दिया करो और मैं इस वासना की आग को शांत कर दिया करो। जुनैद भी अब झिझकता नहीं था। वो कहता था कि मैडम, मेरी तो नौकरी है, मेरा तो यही ड्यूटी है कि आप जो कुछ मुझसे करने को कहोगी मैं वही करूँगा। और जुनैद ऐसा ही करता था।
और जब वो रहता 2-2.5 साल हो गए और उसको पैसा भी अच्छा खासा कमा लिया, उसे लगा क्या अब उसके सपने जो उसने देखे तो सब पूरे हो सकते हैं। तो वो मैडम से कहता है कि मैडम अब मुझे घर जाना है, मौका लगेगा तो मैं अपनी जिम्मेदारियां निभा करके और अपनी बहनों की शादी करके वापस दोबारा आने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी जो मैंने आपको सुनाई कि अरब की औरतें और मर्द हम बिस्तरी से पहले अपने नाभि में जैतून का तेल क्यों डालती हैं। तो दोस्तों चलिए, कहानी आपको कैसी लगी, ज़रा सा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलते हैं कोई दूसरी कहानी के साथ नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।